स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू के फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट की फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 20, इसको देखने से पहले आपको एक वीडियो नंबर 6 भी जरूर देखनी है। जब आप वीडियो नंबर 6 देखेंगे तो उसमें आपको हमने सिखाया कि एक डिटरमिनेंट एक्सपेंड कैसे होता है। अगर 2/2 का डिटरमिनेंट हो तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पहले देखी हुई है तो आपको याद आ जाएगा कि 2/2 का अगर एक डिटरमिनेंट है और हमें उसको एक्सपेंड करना है तो राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू कॉन्सेप्ट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3/3 का एक डिटरमिनेंट है, फिर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हेड बनाते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जब पहले को हेड बनाते हैं तो प्लस लिख के, दूसरे को हेड बनाते हैं साइन चेंज करके, माइनस करके, और लास्ट वाले को फिर प्लस करके। इस तरीके से हेड बना के किसी ढंग से हम सॉल्व कर सकें, वो सब कुछ आपको वीडियो नंबर 6 में सिखाया गया है। फिर वहीं पे आपको माइनस और कोफैक्टर्स भी सिखाए थे। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो वो आपकी एलिमेंट्स बुक की एक्सरसाइज 4.1 को कवर करता है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। अगर एक्सरसाइज 4.1 आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप 6 वीडियो देखने के बाद उसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं 4.3 एक्सरसाइज को कवर कर रहा हूं और एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करने के लिए आपको ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आज आपको 2 फार्मूले सिखाए जाएंगे। पहला फार्मूला है कि एरिया ऑफ डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो हमारे सिलेबस में जब यहाँ पे एक वर्टेक्स दिया हो, दूसरा वर्टेक्स भी दिया हो और तीसरा वर्टेक्स भी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 2 डायमेंशंस में पॉइंट दिए होंगे हमेशा आपको, तब आप कैसे निकाल पाएंगे वो सीख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला इक्वल टू लगाएंगे आप 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसको 3/3 की शेप देने के लिए अपनी तरफ से थर्ड कॉलम 1 1 1 से इंसर्ट कर देंगे और एक डिटरमिनेंट की शेप डालेंगे। और बाहर भी एक डाला गया है, ये मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड क्या करेगा, मॉडुलस की माइनस वाली अगर कैलकुलेशन माइनस में आ रही हो एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो उसको प्लस बना देगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी माइनस में नहीं आता। तो ये बाहर वाला तो आपके मॉडुलस का काम कर रहा है और अंदर वाला ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिटरमिनेंट है आपके लिए और बाहर वाला आपके लिए मॉडुलस है। मॉडुलस मैंने किस प्रिकॉशन के लिए डाला कि अगर ये कैलकुलेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल की माइनस में आई तो उसको प्लस बना सके, क्योंकि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने माइनस में नहीं देखा, उसके यूनिट्स पॉजिटिव ही होता है। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर कभी मॉडुलस x है और सामने कुछ वैल्यू लिखी हुई है और मैं चाहता हूं इसका मॉडुलस हटा दिया जाए तो सामने वाली साइड प्लस माइनस a हो जाता है, तो x प्लस माइनस a। तो कभी भी अगर आपको एक साइड से रूट हटाना हो तो स्केलिंग दो साइड जैसे आप करते हैं, ऐसे ही अगर आपको एक साइड से मॉडुलस हटाना तो क्या करते हैं हम इक्वेशन में सामने वाली साइड प्लस माइनस डाल देते हैं, तो प्लस माइनस कांस्टेंट डाल देते हैं। तो ये 2 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आज की वीडियो समझ पाएंगे। तो समझिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विद वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। अगर एक किनारा है तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा किनारे दिए हुए हैं तो वर्टिसेस। तो आज हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 0, सेकंड कोऑर्डिनेट -2 3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 10 और 7। और इसकी हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। तो हमसे पूछा गया कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो वो कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में बताना है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को A कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट को हम B से कंसीडर कर लेते हैं और तीसरे को पॉइंट C से कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ट्रायंगल ऑफ ABC आपको सिखा रहे हैं। ट्रायंगल ऑफ ABC का फार्मूला होता है 1/2 और फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा 0 0, सेकंड कोऑर्डिनेट -2 और 3 था वो लिखा, थर्ड कोऑर्डिनेट 10 और 7 लिखा, बिना कॉमा डाले, कॉमा नहीं डालेंगे बीच में आप, और 3/3 की शेप पूरी करने के लिए आप थर्ड कॉलम में 1 1 1 ही डालेंगे हमेशा और ये डिटरमिनेंट बंद करेंगे और बाहर ये मॉडुलस डाल देंगे आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। जब आपको 6 वीडियो देखी है तो आप एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बाहर 1/2 चलता रहेगा, एक बार हेड बनेगा 0 को हेड बनाने के बाद फिर 0 पे खड़े हो गए, आप पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम डिलीट कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो बचा 3 1 7 1 3 1 7 1 आपने लिखा डिटरमिनेंट में।
फिर बीच वाले वैल्यू को आप हमेशा हेड बनाएंगे। जब बीच वाली वैल्यू को हेड बनाते हैं तो साइन चेंज करके लिखते हैं, ये +0 है तो आप -0 लिखेंगे। और यहाँ पे भी कैंसिल करने का प्रोसीजर देख लीजिए, पूरी एक रो कैंसिल कर देंगे इस एलिमेंट के साथ और पूरी एक कॉलम, तो बचता जो है वो है -2, 1 और 10 और 0, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट में 1 को हेड बनाते हैं, +1 ही लिखा, साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ साइन चेंज होता है और यहाँ फिर दोबारा से सेम साइन रहता है। तो अब 1 पे खड़े होकर जब हम डिलीट करते हैं तो पूरी एक कॉलम और पूरी एक रो डिलीट करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो बचता है -2, 3, 10 और 7। तो अब 3/3 के डिटरमिनेंट को आपने श्रिंक करके 2/2 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी कभी 2/2 का डिटरमिनेंट हो तो वो कैसे आगे सॉल्व होता है, राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। लेकिन अगर 3/3 का हो तो पहले वो 3/3 का डिटरमिनेंट 2/2 में श्रिंक होता है और फिर उसके बाद वो सॉल्व होता है। अब आगे आप 2/2 को भी सीख लेंगे कि किस तरीके से मॉडुलस अभी भी डालते रहेंगे, मॉडुलस चलता रहेगा, 1/2 बाहर चलता रहेगा और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसकी कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये सब कुछ -0 ही रहेगा और +1 के साथ कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो अब यहाँ आप सीख लेंगे कि 2/2 का डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो वीडियो नंबर 6 में भी हमने बताया। तो आज इसको सॉल्व करने का मेथड होगा राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो 7 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -14 बनता है और माइनस करके लेफ्ट हैंड वैल्यू 30 खुद बनता है तो हम लिखेंगे -30। अगर ये -30 बनता होता तो हम लिखते हैं +30, मतलब राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू करना होता है। तो उस नॉलेज से आपने कैलकुलेशन की तो ये कैलकुलेशन -44 बनती है। -44 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आपका -44 ही रहेगा, ये सब 0 है। 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा -22। तो एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो हमने पहले ही प्रिकॉशन ले रखी है कि हमने एक मॉडुलस डाल रखे हैं, तो ये -22 नहीं होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये ओनली 22 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने कितना निकाला, 22 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर्स हैं। कोलिनियर का मतलब है कि पूछ रहा है हमसे कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो आपको कहना है कि नहीं ये एक ही पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, क्योंकि अगर ये एक लाइन में होते तो एरिया कभी बनता ही ना, एरिया 0 आता। तो हम कहेंगे बिकॉज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर नहीं आया, सो गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसलिए ये जो दिए हुए पॉइंट है ये कभी भी एक लाइन में नहीं हो सकते। अगर ये तीनों एक ही लाइन में होते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आना चाहिए था, 0। तो ये आप कंडीशन याद कर लीजिए, बल्कि आप इसको फार्मूला नंबर 3 लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो कंडीशन ये है कि अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि अगर 3 पॉइंट टीचर बता देता है हमें कोलिनियर है तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे, या फिर किसी दिन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो उस दिन हम ये कह सकते हैं कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको इसको वाइस वर्सा दोनों ढंग से इस सेंटेंस को याद करना है। मैं इसको स्लाइड्स में लिख देता हूं, यहां फार्मूला नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यूजिंग डिटरमिनेंट्स की हेल्प लेके फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आज आपको k एक अननोन दिया गया क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू निकालनी है सो दैट द पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में भी कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएं, कोलिनियर। तो आज आपको कोलिनियर प्रूव नहीं करना, आज आपको पॉइंट्स तो कोलिनियर दिया हुआ है और आपने तो बस k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने इन पॉइंट्स को नाम दिया a, b और c, लेटर लगा के हमने इनको a, b, c। अब हमें गिवन है, गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर ले सकते हैं, 0 के। तो ये कंडीशन है, फार्मूला है, कोलिनियर के समय एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 0। तो 1/2, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट ये वाला लिखा हमने, सेकंड पॉइंट ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा, सेकंड थर्ड पॉइंट हमने ये वाला यहाँ पे लिखा, और 3/3 की शेप बनाने के लिए थर्ड कॉलम अपनी तरफ से 1 1 1 लिख के डिटरमिनेंट शेप में डाला और बाहर मॉडुलस डाला और इक्वल टू 0। अब 1/2 मॉडुलस चलता रहेगा 1/2, और जब हम k को हेड बनाएंगे तो इसमें पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम कैंसिल करने के बाद जो 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा वो मेंबर होंगे 2k 1 और 6 - 2k और 1। जब हम बीच वाले मेंबर को हेड बनाते हैं तो साइन चेंज करना होता है, इसके बाहर आप प्लस समझे तो मैंने माइनस लिखा और ये ब्रैकेट सेम की सेम लिख दी गई। और यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम तो बैलेंस जो बचता है वो ये 4 मेंबर बचते हैं, वही 4 हमने यहाँ लिखे।
फिर +1 को जब हेड बनाया लास्ट वाले 1 को, तो यहाँ पे जब कैंसिल किया पूरी रो पूरी कॉलम को, तो जो 4 मेंबर बचते हैं वो ये हैं और यही 4 हमने यहाँ पर लिखे और मॉडुलस का साइन डाला और इक्वल टू 0 डाला। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 × 2 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। और k × राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, तो 1 को 2 केसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी चेंज करना होता है, -6 + 2k। जब साइन चेंज करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और ये +2k हो जाएगा, और ये सेम का सेम बाहर लिखा जाएगा। और इसमें राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड कॉन्सेप्ट जब चलाते हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम का सेम। इसमें साइन चेंज करने हैं तो -4 बन जाएगा +4 और -k बन जाएगा +k। और +1 को जब हेड बनाते हैं हम, तो फिर राइट हैंड में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है और लेफ्ट हैंड में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है, जो हमने अभी नहीं की, और बाहर मॉडुलस चल रहा है इक्वल टू 0 है। फिर k से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4k - 6 बनता है, और यहाँ 2 - 2k की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो बैलेंस बचा है वो 5 बचा है सिर्फ। और यहाँ पे -k को जब इन दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6k + 2k², और 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 - 2k, और -2k को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला बनता है +8k। प्लस कैसे हुआ, माइनस और माइनस +8k, और ये माइनस और ये माइनस फिर दोबारा से +2k², और मॉडुलस अभी भी है और इक्वल टू 0 भी है। और जब हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो k को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 4k² - 6k, और 5 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस का एंट्री भी करना है, तो -10 और +10k। और इसमें बैलेंस देखते हैं तो 2k² + 2k² 4k² लिखा हमने, और लास्ट में ये -2k और -6k -8k होता है, +8k से कैंसिल हो गया, और 6 बचा वो 6 भी लिख दिया गया, और बाहर 1 से मल्टीप्लाई था, कोई चेंज नहीं है, मॉडुलस अभी भी और इक्वल टू 0। अब सबको कैलकुलेट करते हैं तो 4k² + 4k² 8k², और यहां से 10k - 6k का बैलेंस बचता है +4k, और -10 और +6 का बैलेंस बचता है -4, मॉडुलस और इक्वल टू 0। अब मॉडुलस हटाना चाहता हूं क्योंकि मुझे के फैक्टर बना के वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस का रूल है कि जब भी यहां से इक्वेशन में से मॉडुलस हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस हो जाता है, तो ±0 हुआ, 0 तो 0 ही रहेगा आज, तो 8k² + 4k - 4 ±0 तो ओनली 0। फिर ये पूरा क्वेश्चन 4 की टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो हमने 4 पे डिवाइड किया। फिर फैक्टर बनाए तो 2k² + 2k - k -1 बनाने के बाद आपके ये दो फैक्टर बनते हैं, आइदर और लगा के आपने k की वैल्यू निकाली, k + 1 = 0, -1 वैल्यू आई, और 2k - 1 = 0 से आपको k की वैल्यू 1/2 आई। तो आपके k के दो आंसर आए, एक -1 और दूसरा 1/2। ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू ही निकालनी थी, हमारी दो वैल्यूज निकली। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आज आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको गिवन है, इफ का मीनिंग गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से गिवन है कि 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है, विद द वर्टिसेस, और ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं आपको, k4 2, -6 एंड 5, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको गिवन है, बस आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले पॉइंट को हमने a एज्यूम किया है, दूसरे पॉइंट को b और तीसरे को c से। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला भी आप जानते हैं, मॉडुलस डालना है, 1/2 डालना है, फर्स्ट वर्टेक्स लिखना है, सेकंड वर्टेक्स लिखना है, थर्ड वर्टेक्स, और उसको 3/3 शेप डालने के लिए थर्ड कॉलम में 1 1 1, और डिटरमिनेंट शेप करके मॉडुलस डालना है इक्वल टू 35। अब 1/2 अगर उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 35 × 2 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और जब हम ये मॉडुलस का साइन भी हटाना चाहते हो तो आप जानते हैं मॉडुलस सामने हटता है तो प्लस माइनस डाल देता है, तो मैंने यहाँ से डिटरमिनेंट तो नहीं हटाया, मॉडुलस हटा दिया और ±70 कर दिया। अब इसको डिटरमिनेंट के ढंग से सॉल्व करना शुरू किया, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक बार हम k को हेड बनाएंगे, एक बार 4 को, एक बार 1 को, k को बाहर लिखा और डिलीट करना शुरू किया पूरी रो पूरी कॉलम को, तो -6 1 4 और 1 बचा, यही हमने लिखा। फिर बीच वाले मेंबर को जब हमने हेड बनाया 4 को, तो वो लिखा -4, और फिर जब डिलीट किया पूरी रो पूरी कॉलम को, तो 4 मेंबर जो बचे वो हैं 2 1 5 1, वही लिखे। फिर हमने 1 पे खड़े होकर जब डिलीट किया पूरी एक रो पूरी एक कॉलम को, +1 लिखा गया,
और जो बचा वो है 2 - 654, 2 - 654 और सामने प्लस माइनस 70 है। अब इसको सॉल्व करना शुरू किया तो राइट हैंड वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड वैल्यू, तो -6 - 4, इसको सॉल्व किया तो 2 - 5 और लास्ट वाला सॉल्व किया तो -30 को +30 लिखना है। माइनस का 30 प्लस 30 कैसे हो गया -30 और राइट लेफ्ट हैंड में एक माइनस हमारी तरफ से भी आता है तो +30 हो गया और बाहर 1 है, कभी -4 है, कभी k है, वो सब लिखा हुआ है सामने प्लस माइनस 70 लिखा हुआ है। यहाँ से बैलेंस बचता है -10, यहाँ से बैलेंस -3, यहाँ से 38 और सबको मल्टीप्लाई किया तो -10 के +12 और +38 इक्वल टू +-70 और ये कैलकुलेशन 50 बन जाती है। फिर एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के और एक बार नेगेटिव साइन लेकर के हमने k की दो वैल्यूज निकाली तो -10 के +50 इक्वल टू 70 और एक बार -10 के +50 इक्वल टू -70। तो यहाँ से 50 को उधर ट्रांसफर किया -50 बैलेंस 20 और -10 से डिवाइड करने के बाद आपका -2 बचता है और जब आपने 50 को उधर ट्रांसफर किया -50 -70 और -50 -120 और 10 से 120 करके 12 बचता है तो k की वैल्यू आपको मिली 12। तो k की दो वैल्यूज मिल गई आपको, एक -2 और एक 12, ये दो आपके आंसर है। लास्ट में स्टूडेंट्स वीडियो नंबर 20 की असाइनमेंट 20 देख लीजिए, इसमें मैं 4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ और उनके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं, आपके यही आंसर आने चाहिए। और हिंट दे देता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें हमें कोलिनियर प्रूव करना है, तो कोलिनियर प्रूव करने का मीनिंग होगा कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। अगर वो 0 आ जाता है तो कह देंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, पहले पॉइंट में नहीं है, दूसरे में, तीसरे में वो x पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब आपको ये कोलिनियर दिया हुआ है और आपने तो बस x की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलेंगे, आपको x अपने आप -4 मिलेगा। इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है और ये 3 पॉइंट है लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आना या कोलिनियर एक ही बात होती है कि 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में है तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होगा। तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 और उससे k की वैल्यू -5 निकलेगी और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और उनकी हेल्प से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वो रहा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। और फिर उसके बाद कहा गया कि एक ऐसे ही रिलेशन बनाओ जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप कितने के बराबर लिखेंगे? 0 के। तो जैसे ही आप 0 के बराबर लिखेंगे 1/2 0 में मिक्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और फिर आप कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे और ab से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो आपका ये कंडीशन अपने आप बन जाएगी। पूरे क्वेश्चन को आपने ab से डिवाइड करना होगा राइट हैंड साइड में इस ab को ट्रांसफर करने के बाद। जैसे ही आप -ab से पूरे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेंगे तो आप इस रिलेशन पे पहुंच जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।